हर जाए दिल तेरा कहीं तू बदल न जाए। हेलो, ये आगे झूरीलाल इटारा के रहने वाले घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार, 10 रुपये इनाम पार्टी को शुक्रिया। स्मिता देखो समय काफी हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। नहीं, इतने दिन के बाद आओ फिर जाने की बात करते हो। फिर कभी मुलाकात होगी, घबराओ नहीं। परसों मैं फिर आऊंगा मुलाकात करने के लिए, आएंगे? वादा है मेरा। ठीक है, जाओ। ओके, हाँ, बाय बाय। और दिखा भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, बदिए किसे आया है मेरा से ज्यादा, बदिए किसे आया है मेरा से ज्यादा। अभी तक मनोज चौकी किशनपुर से लौट कर नहीं आया। हमारे तो जान के लाले पड़े हैं, किस वक्त वो डाकू फिर आ जाए और मुझे मार मार कर चटनी बना दे। हम मनोज के आने का इंतजार करते हैं। सेठ जी नमस्ते। कहो बेटा मनोज, क्या खबर लेकर आए हो? सेठ जी मैं इंस्पेक्टर साहब से जाकर मिला हूँ। पकड़ के डाकू? अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं। वो कहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि आप घबराइए नहीं, मैं जितनी जल्द हो सकेगा उन डाकुओं को पकड़ लूंगा। तब नहीं पकड़ पाए? अभी नहीं, लेकिन सेठ जी ने अपना फोन नंबर लिया है और इंस्पेक्टर साहब ने यह भी कहा है अगर कोई बात हो, अगर कहीं से डाकुओं के आने की आवाज सुनाई दे तो आप मुझे फौरन फोन कर सकते हैं। यानी फोन नंबर दी? हाँ। अरे फोन नंबर लेके का चाहती? डाकू लोग आएंगे तो हमका मौत के घाट उतार दे, तुम फोन नंबर लेके आए हो? नहीं सेठ जी, अगर डाकू लोग आएंगे तो हम फोन कर देंगे, फौरन पूरा पुलिस इंस्पेक्टर का गिरोह आ जाएगा। अरे मनोज, साथियों, सबसे पहले इसे बांध दो, इसे धम में बांधो। कहो शिव जी, आ गया सेठ जी, अब मैं तेरे बुला ले जो तेरा मददगार हो। सोना चांदी वो दौलत भी लूटा नहीं, मार कर तुझको सब आज ले जाऊंगा। सोना चांदी हीरा भी लूटा नहीं, मार कर ताज सब पर ले जाऊंगा।
नहीं सरदार जी, दौलत लूटा, नहीं। तो फिर झूठा भाई यार क्यों करवाया? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़, जान को बख्श दो, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। लूटने की खुली छूट दे रहा है। सरदार, मेरा जान को बख्श दो साहब। जान बख्श दूं और तेरा, मैंने तेरे घर धन दौलत हीरे जवाहरात नहीं लूटा, सिर्फ खाने का अनाज दिया है। कोई गुनाह तो नहीं किया। और हाँ, तूने कहा मेरे पास 3 बेटी है, इसी तेरी जान को बख्श दिया था। 3 बेटी है तेरे पास? नहीं सरदार, क्या झूठ बोला था। छोड़, अरे छोड़, छोड़। तुझे मारकर पाप नहीं होगा। बहुत बड़ा पाप हो सर। पाप नहीं, तुझे मारकर इस धरती से पाप खत्म होगा, क्योंकि तू झूठ व झूठ बोलता गया। और अब तेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। नहीं, हमका मरिया बहुत बड़ा पाप हो सर। नहीं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो इंस्पेक्टर दिलीप ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान से लौ लगा, भगवान से लौ लगा। भाग 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 भाग। तेरा नाम क्या है? अरे हाँ, सुन, तू ठहरा नौकर। मैं तेरी जान लेना नहीं चाहता, क्योंकि तू 2 पैसे का नौकर था, तेरी कोई गलती नहीं। लेकिन याद रखो, आज के बाद तुम इस गांव में नजर नहीं आओगे, इस गांव में नजर नहीं आओगे। छोड़कर इस गांव को चले जाओ, कहीं अपनी जिंदगी बिताओ। और आप ये सेठ की हवेली में, सेठ की हवेली में शैतानों की आवा बसेरा होगा। शैतान अपना बसेरा करेंगे, इंसान नहीं। ठीक है, मैं इस हवेली को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा इस हवेली में। यहां से निकल जाओ और याद रखो, और साथियों खोल दो इसे। और हाँ, अगर दोबारा नजर आई तो ये रास्ते फिर आएगा और तुझे मौत की खाट डालेगा। साथियों,
हेलो, ध्यान दें, रन बहादुर उर्फ रन्नू। हेलो, रन बहादुर उर्फ रन्नू, चौरसिया पान भंडार, ग्राम भटनोसा। 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 10 रुपया पार्टी के लिए इनाम स्पेशल। भैया का स्वागत है। और राजेंद्र साहू चक्की वाले, ये भटनोसा, 101 रुपया व्यवहार। और इंद्रपाल भटनोसा 100 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। अब मुझे इंस्पेक्टर साहब को फोन करना चाहिए। फोन मिलाना चाहिए। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, कौन? मैं सेठ जी का नौकर मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? सेठ जी फौरन आ जाइए साहब जी, क्योंकि वो डाकू लोग आए और सेठ जी को मार कर चले गए। आप जल्दी आइए। क्या डाकू लोग आए और सेठ जी को मारकर यहाँ से चले गए? हाँ इंस्पेक्टर साहब। तुम घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। मनोज, सेठ जी, जब डाकू के आने की भनक तुम्हें मिली थी तो तुमने पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया? साहब जी का क्या करता, वो लोग मुझे खंभे में बांध दिया था। यानी तुम्हें खम्भे में बंधवा दिया था? और चौकीदार, सेठ जी का फोन हो गया। क्या? अरे इतनी जल्दी नहीं, एक काम करो, सेठ जी की लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और साहब जी, उन्होंने मुझे भी धमकी दिया कि जितनी जल्द हो सके सवेले को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जा, नहीं तुझे भी जान से मार दूंगा। घबराओ नहीं, वो नहीं बल्कि रास्ते की मौत बोल रही है। सेठ जी, अब मैं किसके सहारे रहूंगा यहाँ पर? चले जा तुम जहां से, हो जिंदगी पर आए, तुम्हें मिल गया ठिकाना, अब बात भी गई। हाँ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले।
साहब जी, तुम्हें भी राज से मारने की धमकी देकर गया है। हाँ साहब जी, तो अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? यही तो सोचता हूँ साहब जी, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सेठ जी भी मुझे 3 माह की तनख्वाह भी नहीं दिया। क्या 3 महीने की? हाँ, सोचा था कि तनख्वाह मिल जाएगी तो मैंने जैसे खर्च लिया था उसे वापस कर दूंगा और जाकर जो पैसा बचेगा अपनी बहन की शादी करूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मनोज, तुम घबराओ नहीं बेटे, हमें भी एक नौकर की जरूरत थी। क्या? तुम चलकर आज से हमारे बंगले पर रहो और जो तनख्वाह तुम्हें सेठ दे रहा था वही तनख्वाह मैं दूंगा। ठीक है साहब जी, आप मुझे ले चलिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके यहाँ काम करूंगा। आओ हमारे साथ। क्या बताओ, पिता गए हैं ड्यूटी पर, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। बहुत समय हो गया है, अभी तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया है। मैं क्या करूं, कब तक उनका वेट करूं? बहुत दिन गुजर गए। क्या बात है भाई, किससे बातें कर रही हो अकेले में? बस आपके बारे में ही अकेले बड़बड़ा रही थी पिताजी। आप चले जाते हैं ड्यूटी पर तो सारा सारा दिन गुजर जाता है, कोई एक रात एक हफ्ता गुजर जाता है। आप ऐसा क्यों कर? बेटी, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, वो सेठ जो था रघबर, वो राज सिंह ने उसे जान से मार दिया। जान से मार दिया? हाँ बेटी, और आप? और इस लड़के को भी मारने की धमकी देकर गया है। हाँ। कहा है कि अगर तुम इस मोहल्ले में दिखाई दिए तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। अरे कितना ये बेचारा मुसीबत का मारा है। हाँ। 3 महीने से सेठ के यहाँ काम करता था, जी। सेठ ने इसकी तनख्वाह भी नहीं दिया। पैसे नहीं दिए थे? नहीं अरे रे बेचारा। बेटी, अब आज से ये लड़का यही तुम्हारे साथ ये बंगले पर रहेगा। क्या? हाँ बेटी। अपने बंगले पर? हाँ बेटी। नहीं नहीं नहीं। देखिए, तुम काम करते बोर हो जाती हो, हाँ हाँ। तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता। रहने भी दीजिए, मैं इनको अपने बंगले पर नहीं रखूंगी। क्यों भाई? आप इन्हें पैसा दे दीजिए, अगर मदद ही करनी तो इन्हें पैसा दे दो और रुखसत करो यहाँ से। अरे वो तो बात की बात है, ये बेचारा कहाँ जाएगा? अरे कहीं भी जाकर हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। एक हमारा ही घर मिला था, क्या आप उठा कर लाए हैं? उनको बेच कर आओ, जाओ। बेटी, ये इसी बंगले पर रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा काम में हाथ बटाएगा। बेचारा गरीब है, कहाँ जाए? चलो ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो रख लीजिए। बेटा मनोज, सामने आओ। बेटे, अगर तुम ईमानदारी के साथ हमारे यहाँ काम करते रहोगे तो एक दिन हम तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे। मैं जा रहा हूँ बेटी, जो भी काम करना हो इस बच्चे को समझा दो। हाँ, समझा दो। चलिए, काम बताइए चलकर। तो करो ना। अरे यहाँ कौन सा काम है? यहाँ तुमको काम ही नहीं है, बता तुमको यहाँ सरवाता। तुम्हें मालूम नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो हमारे पिताजी को शक हो जाता। इसीलिए मुझे नाटक करना पड़ा कि मैं इन्हें कौन है, इनको नौकरी पर रखोगे। हुआ मुझे जान की नाटक करना पड़ा। जान की नाटक? और मैं तुम्हारे बगैर रह कहाँ पाऊंगी? और यहाँ तो मेरा दिल जल रहा था, ऐसी बात करती थी आप। अगर ऐसा नहीं करती तो बता तो रही हूँ। हाँ, ये बात तो सही है, जिससे दूर ही रहती। जानता हूँ कि आप बहुत प्यार करती हैं। चलो मैं तुमको काम बताऊंगा। कौन सा काम? जो करने आए हो। हाँ, काम तो समझ आ रहा है, जो करने आया हूँ वही करूँगा। हाँ तो करो ना। इतना बेचैनी क्यों हो रही है? अरे तुमको देखकर लगता ही ऐसा है। और खाली दिल नैया जान भी
सीधी गाली बिछ कोई कोई लगता है, सीधी गाली बिछ कोई कोई लगता है। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, जोगियों को वाला जोग लग जाता है। जोगियों के जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। नाग बचाए दामन, बचाए दामन रोग लग जाता है। नाग बचाए दामन रोग लग जाता है। दिल पे आशिकों के, दिल पे आशिकों के निसारिस रंगदार, एक सीधी गाली बिछ कोई कोई लगता। या भगवान, मेरा बेटा मनोज जब से गया है अभी तक हुआ है नहीं, पता नहीं क्या बात। या भगवान, बेटी काजल, बेटी काजल कहाँ है तू? कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, बस ऐसे सहेलियों के साथ चली गई थी। क्या रे अस्तित्व तो भग नहीं आज, लेकिन क्या करेगी? तो वो दिन तो तू बच गई, नहीं बचेगी। उस दिन तो तू बच गई, नहीं बचेगी आज। और अभी उठा कर ले चलूं अपने पिता के, नहीं कोई आए मदद को तुम्हारे। कि नहीं कोई आए मदद को तुम्हारे, और चलो इसी दम तुम हवेली हमारे। अगर कोई आया बचाने को तुझको, अगर कोई आया बचाने को तुझको, और उसे मार करके लगाऊं ठिकाने। आज तुझे कौन मेरे वजह से बचाएगा? आज तो संग्राम सिंह तुझे हवेली उठाकर ले जाएगा। और यह धम नीच पापी मुझे ना सतावो, अधम नीच पापी मुझे ना सतावो। ईश्वर का दिल में जरा खावो। क्या घर में नहीं बगैर बेटी तुम्हारे,
राम बले पकड़ लो सिनौलिया को, उठाओ अल्ले चलो हवेली। देखता हूं कि कौन आज इसकी मदद करने के लिए आता है। उतनी तो ये बच गई थी लेकिन आज नहीं बचेगी। उठाओ। मार कांटा गला फूट जाए। आज चाहे पूरा गांव लाग जाए लेकिन तुम बचोगी नहीं। चल राम बली देर मत करो, उठा इसे। बड़ी मर्जी से चल दिए हमका तो लागत ये बुढ़ीवा छोटा लिए बेटा। तुम लड़की पड़ो। तुम कहते तो इन्हें बूढ़े कले। अरे इस बुढ़िया को क्या करना, अचार डालना है। ले चलो इसे और आज इसे साथ हजरत पिलाऊंगा। गरीबों का जग में नसीब है गुजारा। गरीबों का जग में नसीब है गुजारा। गिरे वक्त में कोई दे दे सहारा। गिरे वक्त में कोई दे दे सहारा। जब से गया है बेटा मनोज मेरा, गया भूल वापस न आया हमारा। पकड़ ले गया मेरी बेटी को कमीना। नहीं दिल में कुछ भी है सोचा बेचारा। नहीं दिल में कुछ भी है सोचा बेचारा। बेटी काजल, हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए राम रति वर्मा जी भटनौसा निवासी। घर मालिक साहब को 100 रुपए के उपहार पारित किया था। हेलो और ये आ गए राम दुलारे। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, राम दुलारे भैया भटनौसा, ये घर मालिक को 200 रुपए के उपहार। ये जब से मनोज हमारे बंगले पर आ गया, हमारी बेटी को पढ़ने का काफी समय मिल जाता है। क्या बात है मनोज? साहब जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? एक हफ्ते की छुट्टी मुझे चाहिए। एक हफ्ते की छुट्टी छुट्टी मुझे चाहिए। 8वें दिन ड्यूटी पे आ जाऊंगा। याद माता बहन की मुझे आ रही, कर्ज दे कर बहुत जल्द फिर आऊंगा।
जी। मनोज, मैं जानता हूँ कि आज काफी दिनों से तुम अपने घर से बाहर आए हो हाँ साहब जी। और आज तुम्हें अपने माँ और बहन की याद आई है। और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम्हें पैसे की भी जरूरत होगी। कुछ पैसे चाहिए साहब जी। अगर घबराओ नहीं बेटे, हम तुम्हें देंगे। हेलो, और ये आ गए गणेश पटेल जी। घर मालिक को 100 रुपया भैया लिखा हुआ है। गणेश पटेल 100 रुपये विभाग वारिस किया। तो 3000 रुपये मैं तुम्हें देना, शौक से जाओ तुम अपने मकान, अपनी माता व बहना से मिल कर तुम फौरन आना, चले वक्त गवाना नहीं। मनोज, ये लो पैसे और जाकर के तुम अपने माँ और बहन से मिलो, और जिसका पैसा तुम चाहते हो उसका कर्ज तुम्हें देना है, कर्ज दे देना। बाकी पैसे अपने माँ और बहन को खर्च के लिए दे देना। ठीक है साहब जी, मैं बहुत जल्द कर्ज देकर और अपनी माँ बहन से मिलकर बहुत जल्द आऊँगा ड्यूटी पर। हाँ, 8वें दिन ड्यूटी पे तुम आ जाना। ठीक है। जाओ बेटे, अपना ख्याल रखना और अपनी माँ का। हेलो, और ये आ गए सूरज बली ग्राम सभा इटारा निवासी घर मालिक साहब को। ये बेचारा मुसीबत का मारा है। जी सर। इसलिए इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, हमने दे दिया। बहुत अच्छा किया आपने साहब। क्या बात है भाई? भाई भाई का चक्कर छोड़ो, पहले ये बताओ मनोज कहाँ है? पहले मैं समझ गया कि तुम आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रही। ये बदली नहीं, पूरी बदल चुकी हूँ मैं। क्या हुआ भाई? एक तो आपने ऐसा नौकर रख लिया, घर का कोई काम नहीं करता है। आप कह रहे थे कि पूरा काम करेगा वो, क्या बेटी यही करेगा काम? वो एक हफ्ते सारे के बर्तन झाड़ू पोछा लगाने सब पड़ा हुआ है। बेटी वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के अपने घर गया। अच्छा, तो नौकरी पाते ही जनाब नौकरी भी नहीं किए, घर चले गए। बेटी आज काफी दिनों से वो अपने घर से आया था। अरे पिताजी, इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। काम नहीं करते, कहो तिजोरी में झाड़ू फेर कर ही चले जाएं। तिजोरी देख कर आओ पहले। चलो ठीक है, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद वो आ जाएगा। तो क्या ऐसे ही चला गया क्या? नहीं बेटी, हमने उसे 3000 रुपए भी दे दिया है। वाह, 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 वाह। हमने कहा काम किए 2 दिन नहीं हुए, 3000 रुपये लेके गए जनाब। अरे बाबा वो लेकर गया है तो आएगा तो काम करेगा। पता नहीं, देखो आते हैं या नहीं आते। अरे किसी का कर्ज देना था, उसे पैसे की जरूरत थी। ठीक है पिताजी, अगर आपको विश्वास तो जरूर आएंगे। ठीक है, वो आएगा भाई। मैं चल रहा हूँ बेटी, अब स्नान कर ले, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। ठीक है। राइटर महोदय ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों कर सकते हैं? मगर मुझसे बताए चले गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मैंने मुझसे नहीं बताया? मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर वो गए हैं, अब पता नहीं आए या ना आए। अब कैसे दिन बीतेंगे उनके बगैर? एक एक पल भी बिताना मुश्किल हो जाएगा। मितवारे
मंगल फौजी साहब गौतमन के पूर्व निवासी एक घर में